अगर तुम्हारा गेमिंग लैपटॉप पावरफुल है लेकिन गेम्स लैग कर रहे हैं, FPS ड्रॉप हो रहे हैं एंड हीटिंग इशू की वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो जा रही है, तो मेरे दोस्त प्रॉब्लम तुम्हारे लैपटॉप में नहीं सेटअप में है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम अपने गेमिंग लैपटॉप को प्रो लेवल तरीके से सेटअप कर सकते हो ताकि तुम्हें मिले मैक्सिमम FPS बिना किसी लैग के, बेटर कूलिंग एंड स्मूथ गेमिंग प्लस एडिटिंग परफॉर्मेंस। क्योंकि गेमिंग लैपटॉप सिर्फ गेमिंग लैपटॉप नहीं, प्रोडक्टिविटी लैपटॉप भी होते हैं भाई। तो वेलकम टू क्या नहीं टेक वीडियो के एपिसोड नंबर 15 में। कैसी लग रही है ये सीरीज कमेंट सेक्शन में बता देना और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो क्योंकि हमें मोटिवेशन मिल रहा है ऐसे ही सीरीज को या कंटिन्यू करने का, वरना भाई बीच में फेल हो जाते हैं तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया करके जाना भाई, हर संडे हम तुम्हारे लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले भाई जो लैपटॉप का बेसिक सेटअप होता है, मतलब जब भी तुम लैपटॉप को नया खरीद के आए हो तो उसको ऑन करते वक्त कैसे कैसे सारी चीजें करनी है वो बिल्कुल सेम होती है हर लैपटॉप में। तो उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है काफी डिटेल में, तो उस वीडियो को पहले चेकआउट कर लेना क्योंकि उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तुम्हें। जो भी लोग नया लैपटॉप खरीद के आए वो तो पक्का देख लेना भाई, 8 लाख से ज्यादा व्यूज है उस वीडियो पे, तो कोई जानकारी है ऐसी थोड़ी ना आ गए व्यूज। और अगर तुम ऑलरेडी यूज कर रहे हो लैपटॉप को, सेटअप वगैरह सारी चीजें तुम कर चुके हो, तो अब बता दो तुम्हें अंदर की चीजें जिसको तुम्हें अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज है फ्रेश सेटअप एंड अपडेट्स। तो ये सबसे बेसिक चीज है और तुम्हें पता भी होगा कि ड्राइवर्स को जरूर अपडेट करना चाहिए जब भी कोई फ्रेश सेटअप करते हो तुम किसी लैपटॉप को। एंड अगर एग्जिस्टिंग भी लैपटॉप है तो भी ये चीज कर लेना। सेटिंग्स ओपन करनी है, यहां से भाई कोने में तुम्हें विंडोज अपडेट मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना और यहां पर देखो मेरे पास ऑलरेडी एक अपडेट आ रखा है, तो यहां से जाके विंडोज अपडेट कर सकते हो अपनी विंडोज के जो भी अपडेट्स आते हैं। सिमिलरली तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को भी ओपन करना है एंड यहाँ पर एप्स के अंदर आना, लाइब्रेरी में जाना है यहाँ पे एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर यहाँ तुम्हें क्लाउड जैसा ये एनिमेशन मिलेगा, यहाँ पे आकर के सारे अपडेट्स दिख जाएंगे जो भी एप्लीकेशन वगैरह हमारी। नहीं तो यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स भी कर सकते हो और अपडेट ऑल पे क्लिक करोगे तो जो भी ऐप का अपडेट आ रखा होगा उसको ही अपडेट कर देगा, तो इससे कोई भी बग्स या ग्लिचेस कोई भी आते रहते हैं ना जो एप्स में, वो भी नहीं आएंगे। और ये सारा काम होने के बाद तुम्हें लैपटॉप को दोबारा से रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद इट्स गुड टू गो भाई, मजा आ जाएगा। और अगर फिर भी तुम्हारी कोई ऐसी दिक्कत है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, देन तुम विंडोज को रीइंस्टॉल कर सकते हो। लाइक कोई भी ऐसा ड्राइवर का इशू है, लाइक ऑडियो का या कैमरे का, कोई भी ऐसा XYZ इशू है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा अपडेट वगैरह करने के बाद भी, देन सबसे बढ़िया और एंड सॉल्यूशन है विंडोज को दोबारा रीइंस्टॉल कर लो अपना बैकअप बना करके। वैसे तो क्लाउड रीइंस्टॉल के भी आजकल काफी फीचर वगैरह आते हैं जिससे कि डेटा भी तुम्हारा सिक्योर रहता है, SSD में नहीं उड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइवर इक्वल्स टू परफॉर्मेंस अनलॉक। अगर तुम अपने लेटेस्ट GPU के ड्राइवर्स को यूज करोगे एंड इवन जो अपने प्रोसेसर के ड्राइवर है, मतलब पूरे लैपटॉप्स के ही ड्राइवर्स को अपडेटेड रखोगे ना, तो तुम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को यूज कर पाओगे लैपटॉप की। एग्जांपल के लिए अगर तुम्हारे लैपटॉप में NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है जैसे कि हमारे लैपटॉप के अंदर है, तो NVIDIA के ड्राइवर अपडेट करने के 2 ऑप्शन है। या तो तुम्हें अपनी NVIDIA की ऐप ओपन करनी है, कुछ इस तरीके से ऐप ओपन होगी, इसके अपडेट बहुत आते हैं। एक तो कुछ ऐसी है भाई अपनी NVIDIA की एप्लीकेशन, यहाँ पर लेफ्ट साइड में तुम्हें ड्राइवर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाते ही भाई ये तुम्हें दिखा देगा कि रिलीज हो रखा है लेटेस्ट ड्राइवर हमारा ये वाला। एंड यहाँ पे अगर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फिर वो अपना ड्राइवर जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। होने देते हैं डाउनलोड। बाकी इस वाली ऐप के अंदर ना और भी काफी सारी चीजें, जैसे ग्राफिक्स में आओ, सिस्टम रिडीम में जाओगे तो यहाँ से कोई गेम वगैरह रिडीम कर सकते हो। बाकी सेटिंग्स में और भी हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है भाई। एंड यहाँ से ड्राइवर भी सिलेक्ट कर सकते हो कि गेम ड्राइवर चाहिए या स्टूडियो ड्राइवर, यू हैव एन ऑप्शन फॉर दैट। और जैसे तुम्हारा ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉल का एक बटन मिलेगा तुम्हें और यहाँ से ऐसे यस कर देना। फिर यहाँ पर पूछेगा एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन, तो एक्सप्रेस भी करना है, कंटिन्यू, और यहाँ से हमारा ड्राइवर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा सा और टाइम लेगा, इंस्टॉल करेगा धीरे धीरे, तो होने देना इसको एंड फिर तुम अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेना। तो ये तो एक मेथड हो गया। एंड सिमिलरली AMD का भी अगर ग्राफिक कार्ड तुम्हारे लैपटॉप में है तो उसके लिए AMD का सॉफ्टवेयर यूज कर लेना। AMD की भी एप्लीकेशन आती है, नेट पे तुम सर्च करके मिल जाएगी तुम्हें। और अगर तुम्हें ऐप के थ्रू नहीं करना, वैसे तो ये ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है क्योंकि हर बार कोई ड्राइवर अपडेट आएगा तो कन्वीनियंटली मिल जाएगा। वरना दूसरा तरीका है हमारे पास, ब्राउजर पे जा करके ड्राइवर्स ढूंढ सकते हो। जैसे कि NVIDIA के करने हैं हमें तो NVIDIA जाएंगे, NVIDIA ड्राइवर्स अपडेट लिख देना यहाँ पे एंड यहाँ पे GeForce ड्राइवर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके एक ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट का ऑप्शन है, इसके थ्रू भी कर सकते हो, या फिर अगर मैनुअली सर्च करना है तो उसका ऑप्शन भी है। यहाँ पे तुम सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से तुम अपने ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना। जैसे हमारे तो 30 सीरीज है तो यहाँ से हम यही लेंगे एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 3070 Ti, बस स्टार्ट सर्च। तो जो ड्राइवर अभी हमने ऐप के थ्रू अपडेट करा है 591.86 वाला 27 जनवरी वाला, वो यहाँ पर भी हमें शो हो गया है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड होगी, फिर तुम्हें सिमिलर तरीके से उसको इंस्टॉल करना है। और अगर AMD के करने हैं तो AMD के लिए सर्च कर लेना, AMD GPU लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आ गए तो यहाँ से तुम्हें अपना ग्राफिक कार्ड सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पर AMD Radeon RX 5500M एग्जाम्पल के लिए सर्च करते हैं हम यहाँ पे। जैसे तुम यहाँ पे सर्च करोगे विंडोज पूछेगा, और अगर 11 है तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेटेस्ट रिलीज वगैरह पता चल जाएगा एंड यहाँ से तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर कोई भी ऐसा ही AMD
AMD का GPU है तो वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल है, आ गया समझ। और अगर तुम्हें ऐसे ही अपने इंटेल या AMD के प्रोसेसर के ड्राइवर्स को अपडेट करना है तो वो भी तुम वेबसाइट के थ्रू ऐसे सर्च करके जाके ढूंढ के अपडेट कर सकते हो। नहीं तो ज्यादातर तो देखो जो भी ड्राइवर्स होते हैं ना विंडोज अपडेट में कवर हो जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। बट इन केस कोई इशू आ रहा है तो तुम वहां से जाके अपडेट कर सकते हो, वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा। एंड एक और सिंपल मैं तरीका बताता हूँ, जैसे कि तुम्हारा किसी भी ब्रांड का लैपटॉप है, जैसे हमारा लेनोवो का लैपटॉप है, ठीक है, तो लेनोवो की वेबसाइट पे जाके भी तुम सारे ड्राइवर्स वगैरह को अपडेट कर सकते हो। उस पे ऑटो डिटेक्ट हो जाते हैं और जो अपडेट आ रखा होगा वो वहां से भी अपडेट कर देगा। एंड कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी ब्रांड अपने लैपटॉप्स में डाल के देते हैं, जैसे HP वाले HP सपोर्ट, डेल वाले अपना एलियनवेयर वाला सॉफ्टवेयर होता है जो, ऐसी लेनोवो में लेनोवो वेंटेज आता है, तो तुम उन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जाके अपडेट वगैरह कर सकते हो लैपटॉप को या ड्राइवर्स को, या बायोस अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपडेटेड हमेशा रखना है लैपटॉप को, कुल मिला के ये मुद्दा है। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर सेटिंग्स हिडन परफॉर्मेंस बूस्ट। अब ये काफी हिडन सेटिंग है, मतलब हिडन तो नहीं है, काफी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, बट हो सकता है यूज तुमने कभी नहीं करी होगी, लेकिन यकीन मानो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और काफी ज्यादा काम करती है गेमिंग लैपटॉप्स के लिए। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर देना स्लीप, और जैसे ही स्लीप करोगे मतलब स्लीप सर्च करोगे तो ये वाली सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पर देखो पावर मोड मिलता है हमें, और इसके अंदर प्लग्ड इन और ऑन बैटरी दोनों चीजें पूछ रहा है। तो अगर तुम अलग अलग सेटिंग करना चाहो तो उसके हिसाब से कर सकते हो। मैंने अभी इसको बेस्ट पावर एफिशिएंसी इसलिए कर रखा है ताकि लैपटॉप की बैटरी ज्यादा यूज ना हो और बैकअप अच्छा दे। गेमिंग लैपटॉप बैकअप अच्छे नहीं देते ना, तुम्हें पता ही होगा। करना चाहो तो इसे भी चेंज कर सकते हो। अदरवाइज प्लग्ड इन में अगर तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो फिर यहाँ पर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस का एक मोड मिलता है, इसे जरूर सिलेक्ट कर लेना। तो इससे क्या है कि लैपटॉप ना लिमिट नहीं करेगा परफॉर्मेंस को, जितनी दे सकता है उतनी देगा गेमिंग के लिए। एंड कोई भी हैवी काम के लिए ये सेटिंग बहुत जरूरी है। एक और तरीका है इसको इनेबल करने का, कंट्रोल पैनल में जाना है तुम्हें, यहाँ पे जाके पावर ऑप्शन सर्च कर लेना एंड यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भाई तुम्हें 3-4 मोड्स मिलेंगे। तो ये लीजन बैलेंस मोड, ये इसलिए क्योंकि अभी हमने इसको बैलेंस मोड पे खुद से डाल रखा है, जो इसका खुद का सॉफ्टवेयर है वहां से। बाकी तुम इसके थ्रू भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर लीजन परफॉर्मेंस मोड जैसे कि हमें दिख रहा है, तो जैसे ही मैंने इस पे किया तो अब ये परफॉर्मेंस वाले मोड पे हमारा लैपटॉप चला गया है। एंड गेमिंग लैपटॉप्स में क्योंकि गेमिंग सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे कि HP के अंदर HP ओमन हब, लेनोवो के अंदर लेनोवो वेंटेज या लीजियन स्पेस के नाम से, एंड डेल में एलियनवेयर आता है, एसुस में अपना आर्मरी क्रेट आता है, उनके अंदर भी हमें परफॉर्मेंस मोड्स मिलते हैं। तो तुम वहां से भी इसको कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हो, हाई परफॉर्मेंस मोड पे डाल सकते हो। और सबसे ज्यादा जरूरी काम पता है क्या है, हमेशा अपने इस लैपटॉप को इस तार में ना घुसा के रखो। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लग इन करे बिना गेमिंग पॉसिबल ही नहीं है भाई गेमिंग लैपटॉप के अंदर। इवन कोई हैवी टास्क भी कर रहे हो ना, जैसे कि एडिटिंग वगैरह, वो भी मत किया करो, प्लग इन पे ही किया करो। और ये पॉइंट ना हमने अपने लैपटॉप मिथ्स वाली वीडियो में भी कवर किया था, अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, काफी सारी चीजें तुम्हें समझ आ जाएंगी। मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि बैटरी पर इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स में डायरेक्ट पावर CPU और GPU की तरफ चली जाती है, बाईपास हो जाती है। तो ऐसे टेंशन मत लिया करो। और बैटरी पे अगर तुम गेमिंग करोगे ना तो तुम्हारी बैटरी खराब होने ज्यादा खतरा है, इसलिए हमेशा प्लग इन करके ही किया करो गेमिंग या फिर कोई भी हैवी टास्क। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर हीटिंग कंट्रोल। अब जैसे कि गेमिंग लैपटॉप्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि ये हीट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जैसे ही हीट होगा FPS अपने आप ड्रॉप हो जाएंगे लैपटॉप में, और स्टटरिंग वगैरह भी आने लग जाती है। तो मैं तुम्हें कुछ प्रो टिप्स देता हूं। अगर लैपटॉप को ठंडा रखना है तो कूलिंग पैड यूज कर सकते हो। अगर तुम किसी गर्म इलाके में रहते हो या फिर तुम्हारे कमरे में AC वगैरह नहीं है, और जनरली मतलब गर्मी रहती ही है कमरे के अंदर हर जगह, अब तो वैसे भी समर का टाइम आने वाला है, ऑलमोस्ट आ चुका है भाई, तो कूलिंग पैड इज वेरी गुड फॉर यू। मैंने काफी बार अलग अलग कूलिंग पैड्स के रिव्यू बना करके ये चीज टेस्ट करके दिखाई है कि हाँ भाई टेम्परेचर्स में ड्रॉप आता है, 8 to 10 डिग्री तक का ड्रॉप आ जाता है। लेकिन कूलिंग पैड के साथ भी एक डस्ट फिल्टर या फिर कोई एक जाली वगैरह यूज कर लिया करो, ताकि हवा जो है ना डायरेक्टली तुम्हारे लैपटॉप के अंदर ना आए, क्योंकि हो सकता है उससे कुछ डस्ट वगैरह भी फैंस के अंदर घुस जाती है। तो कोई एक जाली टाइप की यूज कर लेना जिससे डस्ट एंटर ना हो। अदरवाइज कूलिंग पैड आर अमेजिंग भाई, काफी ज्यादा हेल्प करते हैं वो ठंडा करने में। अगर कूलिंग पैड यूज नहीं करना तो फिर लैपटॉप को किसी फ्लैट सरफेस पे रखा करो, जैसे कि अभी ये टेबल पे रखा है तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो लैपटॉप को एटलीस्ट सांस मिल जाएगी लेने की। भाई बेड वेड पे तो गेमिंग लैपटॉप को बिल्कुल मत रखा करो, कोई हार्ड ऐसा फ्लैट सरफेस ही होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कर सकते हो कि भाई लैपटॉप की साफ सफाई मेंटेन रखना, स्पेशली जो नीचे पंखे लगे होते हैं ना लैपटॉप के, उस वाले एरिया को तो जरूर साफ रखा करो। प्लस लैपटॉप को रखा भी साफ जगह पे करो, गंदी जगह पे रखोगे वो डस्ट खींचेगा और फिर वो डस्ट जमा हो जाएगी फैन में, और लॉन्ग टर्म के अंदर फिर वो थर्मल इश्यूज क्रिएट कर देगी। या फिर तुम थर्मल पेस्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो अगर ये सारे तरीके काम नहीं कर रहे तो। बट थर्मल पेस्ट को ना
रेगुलरली थोड़े थोड़े टाइम बाद 1 ईयर 6 मंथ्स अगेन चेंज करना पड़ता है ताकि मेंटेन रहे वो। और एक प्रॉब्लम जो गेमिंग लैपटॉप्स में मैंने पर्सनली फेस करी है कि भाई जैसे ही हम स्लीप मोड पे मतलब रखते हैं ना, मतलब जैसे भी लैपटॉप चालू है, इसकी लिड को बंद कर दिया और छोड़ दिया, तो तुमने नोटिस किया होगा कि पंखे भाई चलते रहते हैं लैपटॉप के कंटिन्यूअसली और ये हीट हो जाता है थोड़े टाइम बाद अपने आप। मतलब हमें पता ही नहीं होता पंखे चल रहे हैं और भाई साहब गर्म हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो अगर ऐसा कुछ तुम्हें भी फेस होता है तो उसका यही सोल्यूशन है कि तुम लैपटॉप को शट डाउन कर दो या फिर इसको बिल्कुल क्वाइट मोड पे रख दो ताकि ये पंखे वंखे को ज्यादा यूज ना करे। क्योंकि कई बार ना बैकग्राउंड में ऐसी ऐसी चीजें चल रही होती है जो काफी ज्यादा पावर कंज्यूम कर रही होती है, इस वजह से लैपटॉप हीट हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा अवॉइड करना, अदरवाइज तुम्हारे पंखे फूक सकते हैं। बेटर है शट डाउन कर दो अगर तुम्हें पता है कि लैपटॉप को मैं भाई 2-3-4 घंटे तक चलाने नहीं वाला। अगर दिक्कत है तो ही ये सोल्यूशन है, अदरवाइज अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही तो चलने दो, स्लीप पे पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंपॉर्टेंट टूल्स जो तुम यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है अपना MSI आफ्टरबर्नर। ये वही सॉफ्टवेयर है जो हम अपनी लैपटॉप्स की वीडियो में जो गेम टेस्ट के वक्त तुम्हें दिखाते हैं ना कि FPS ये आ रहे हैं, टेम्परेचर ये आ रहे हैं, रैम इतनी यूज हो रही है, वो सारे स्टैट्स जो होते हैं ना वो अपने MSI आफ्टरबर्नर के अंदर से ही पता चलते हैं। गूगल पे जाके तुम्हें MSI आफ्टरबर्नर सर्च करना है, ये सबसे ऊपर वाला लिंक आएगा, यहां से तुम्हें ये वाला ऐसे फाइनल वाले लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना है इसको। और डाउनलोड करने के बाद बहुत ही इजी सेटअप है, यूट्यूब पर भरी पड़ी है इसके ऊपर वीडियोस, और अगर तुम मुझसे वीडियो चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगा बनाने की, लेकिन भाई जब व्यूज नहीं आते ना तो बड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूं मैं। तो फिर तुम सपोर्ट दिखाया करो यार, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी डिमांड पूरी करो। एक तो ये हमारा रेशियो भाई 5% पे रुका हुआ है, इसको जाकर के 25 पहुंचाना है इस साल के एंड तक, और अगर वो नहीं हुआ ना तो भाई मेरी सारी मोटिवेशन धरी की धरी रह जाएगी। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है तुम्हें पता ही ना हो कि तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चेक करो, नहीं कर रखा तो कर दो, बेल आइकन भी ऑल कर देना ताकि तुम्हें ऐसी ही मजेदार वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो MSI आफ्टरबर्नर को तुम ऐसे सेटअप कर लेना किसी यूट्यूब वीडियो को देख के, अगर अभी बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी, वरना फ्यूचर में हो सकता है मैं बना दूं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो तुम्हें यूज करना है काफी बढ़िया है, हेल्प करेगा तुम्हारी, HW Info नाम है भाई इसका, गूगल पे सर्च कर लोगे सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, यहाँ फ्री डाउनलोड पे जाना है तुम्हें, और यहाँ पर तुम्हें एक और फ्री डाउनलोड का ये 3 लिंक है, कोई भी लिंक पे क्लिक कर देना, मैं इस पे कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आने के बाद भाई तुम्हें ये मिलेगा ARM64 या X64, ज्यादातर विंडोज लैपटॉप तो X64 ही है, तो यहाँ से X64 पे तुम क्लिक कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना, फिर इंस्टॉल कर लेना। एंड यहाँ सॉफ्टवेयर देख सकते हो कि कैसा है, इतना डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है लैपटॉप की भाई, SSD से लेके रैम, मतलब हर चीज को बिल्कुल डिटेल में मॉनिटर करता है, सारे टेम्परेचर सारी चीजों को तुम्हें बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट दिखाएगा। तो इससे ना ये भी पता चल जाता है कि लैपटॉप के किसी कंपोनेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो काफी काम का सॉफ्टवेयर है ये वाला भी, इसको तुम यूज कर सकते हो अगर तुम्हें चेक करने अपने लैपटॉप के अंदर कुछ चल रहा है तो कैसे चल रहा है सारी चीजें। अगर अपने लैपटॉप को ओवरक्लॉक या अंडरवोल्टिंग करनी है तो उसके लिए इंटेल का सॉफ्टवेयर आता है एक्सट्रीम यूटिलिटी वाला, एंड AMD के अंदर आता है राइजन मास्टर यूटिलिटी। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर को तुम डाउनलोड करके अपने लैपटॉप की अंडरवोल्टिंग या ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं अगर तुम सपोर्ट दिखाओगे तो। इस वीडियो पे देखते कितना सपोर्ट आता है, और कमेंट जरूर कर देना अगर ऐसी वीडियोस तुम्हें चाहिए तो ये थे अपने सारे तगड़े टूल्स। अब नेक्स्ट चीज जो तुम्हें करनी है वो है भाई डिस्प्ले एंड ग्राफिक्स की ऑप्टिमाइजेशन। डिस्प्ले के अंदर सबसे पहला काम पता क्या करना है, राइट क्लिक करना, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे जाना है तुम्हें भाई एडवांस डिस्प्ले के अंदर, एंड यहाँ जो सबसे हाईएस्ट रिफ्रेश रेट होगा ना उसे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि उसको अगर तुमने सिलेक्ट नहीं किया तो जो बढ़िया सी एकदम 144-165 हर्ट्ज की डिस्प्ले तुम्हें दी है ना गेमिंग लैपटॉप में, उसको तुम यूज नहीं कर पाओगे, तो स्मूथनेस का मजा ही नहीं आएगा तुम्हें। प्लस गेमिंग के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसको हाई रिफ्रेश रेट पे रखो, पावर यूज होती है होने दो। और हाँ, जब बैटरी पे यूज करो तब तुम 60 हर्ट्ज पे कर सकते हो ताकि बैटरी थोड़ी सी बच जाए। ये करने के बाद तुम्हें अगली चीज क्या करनी है, अगर एनवीडिया का जीपीयू है लैपटॉप में तो राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन, एनवीडिया कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे जाके अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे ग्राफिक कार्ड की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो यहाँ तुम्हें दिख जाएगा जैसे मैक्सिमम ग्राफिक्स पावर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यही है वो TGP जो हम हर वीडियो के अंदर बताते हैं तुम्हें। अब समझ आ गया होगा, अगर तुम्हें चेक करनी है अपने लैपटॉप में तो कर सकते हो इस तरीके से। और अब एक काफी हिडन सेटिंग बताता हूं तुम्हें, अगर मान लो तुम्हें अपने किसी पर्टिकुलर गेम में चाहिए कि भाई सबसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस लैपटॉप उसे डिलीवर करे, जिससे कि सबसे तगड़े FPS तुम्हारे पास आ जाए, तो उसके लिए तुम्हें ना मैनेज 3D सेटिंग्स के अंदर प्रोग्राम सेटिंग में आना है। एंड यहाँ पर जैसे ही तुम किसी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हें सारी एप्स दिख जाएंगी, सारी सॉफ्टवेयर सब चीज दिख जाएगी जो तुम्हारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एडोब प्रीमियर प्रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस लैपटॉप में ना कोई गेम मैंने नहीं डाल रखा है, वो मेरे सारे हार्ड डिस्क के अंदर पड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं इसी पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सेटिंग सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे, जितनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस तुम्हारा लैपटॉप डिलीवर कर सकता है ना, वो कर देगा इस वाले सॉफ्टवेयर को। पर मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि एक टाइम पे किसी एक एप्लीकेशन को ही ये परफॉर्मेंस वाले मोड पे रखना, मल्टीपल मत रखना, और वापिस से काम करने के बाद उसको नॉर्मल पे कर देना। हमेशा इसको मैक्सिमम पे मत रखना। अगर फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे तुम्हें डेफिनेटली फील होगा कि हाँ भाई परफॉर्मेंस बढ़ गई है काफी ज्यादा तुम्हारे गेम के अंदर या जो भी प्रोग्राम तुम यूज कर
करते हो। और एनवीडिया कंट्रोल पैनल के अंदर ही लो लेटेंसी मोड को तुम जाकर के ऑन कर देना, और जो टेक्सचर फिल्टरिंग का ऑप्शन है ना वहां पे, इसी से भाई जो गेम के अंदर टेक्सचर्स आते हैं ना, जैसे कि कोई वॉल हो गई या फिर कोई दरवाजा आ गया, वो काफी ज्यादा शार्प दिखेंगे। तो इसको भी तुम हाई परफॉर्मेंस पे जाके सेट कर देना। और भी काफी सारी सेटिंग्स है, तुम एक्सप्लोर कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर। बाकी जो मैं इतनी देर से डेडिकेटेड गेमिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था ना, जो हर लैपटॉप में डेडिकेटेड कंपनी वाले डाल के देते हैं, उसमें और भी काफी सारी चीजें मिल जाती है। तो तुम वहां से भी चीजों को सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कोई कस्टमाइजेशन करनी है, हर चीज वहां पे भी अवेलेबल होती है। तो उन गेमिंग सॉफ्टवेयर्स को भी नजरअंदाज मत करना अगर कोई गेमिंग लैपटॉप खरीद रहे हो तो, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई अपनी गेम के अंदर की सेटिंग्स की ऑप्टिमाइजेशन। सबसे बढ़िया अप्रोच बता देता हूं, शॉर्ट एंड सिंपल। अगर कोई ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है तुम्हें, तो प्रीसेट को हमेशा ना लो पे रखना या मीडियम प्रीसेट पे रखना, हाई पे जनरली मत रखना। अगर वेलोरेंट जैसा गेम नहीं है तो वेलोरेंट को तो हाई पे भी रख सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ना ई स्पोर्ट्स गेमिंग में ज्यादा हाई एफपीएस चाहिए होते हैं, ताकि तुम अच्छे से बिल्कुल एकदम बंदे बंदे मार सको। और अगर तुम एक्सट्रीम प्रीसेट पे रखोगे ना, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, एफपीएस गिर जाते हैं क्योंकि। तो कॉम्पिटेटिव गेम्स के अंदर लो या मीडियम का प्रीसेट रिकमेंडेड होता है। एंड अगर स्टोरी गेम तुम खेल रहे हो, जैसे कि अपना GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन 2, फार क्राई 6 या वॉच डॉग्स, और ये जितने भी अपने स्टोरी गेम्स हैं जिनमें कहानी होती है गॉड ऑफ वॉर जैसे, समझ गए ना, तो ऐसे गेम्स को तुम हाई प्रीसेट पे ही खेला करो, क्योंकि मजा आता है भाई। क्योंकि ये वाले गेम्स ना 60 FPS पे भी बहुत ही स्मूथ फील कराते हैं, तो ज्यादा FPS की जरूरत नहीं पड़ती। गेम की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो मैटर करता है। तो इसके लिए तुम इन गेम्स को हाई प्रीसेट पे खेल सकते हो। और DLSS और फ्रेम जनरेशन वगैरह को भी तुम ऑन कर सकते हो इन गेम्स के अंदर, ये काफी ज्यादा काम करते हैं। हाई प्रीसेट पे भी तुम्हें ज्यादा अच्छे FPS मिल जाएंगे इनके थ्रू, ये भी एक फायदा है। तुम हमारी वीडियोस देखते हो ना, समझदार तो ऑलरेडी हो गए, पक्का पता है मेरे को। नेक्स्ट पॉइंट है भाई अपना बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को बंद रखना है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस चल रही होती है ना, वो रैम एंड CPU की यूसेज को काफी ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो तुम टास्क मैनेजर को खोलोगे ना, तो तुम्हें लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस दिखेंगे जो भरे पड़े रहते हैं, और रैम और स्टोरेज वगैरह सारी चीजों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो टास्क मैनेजर में जाके ना स्टार्टअप एप्स का एक ऑप्शन आता है, वहां पे जाकर के तुम उन्हें सेट कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी ऐप चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। ये वो एप्स होती है जो लैपटॉप को ऑन करते ही पीछे से अपने आप चालू हो जाती है, तो जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें बंद कर देना। एंड सिमिलरली और भी कोई फालतू एप्लीकेशन है तो तुम टास्क मैनेजर से जाके उसको एंड टास्क पे क्लिक करके हटा सकते हो। या फिर क्लाउड सिंक जैसी जो सर्विसेज होती है ना, जैसे कि भाई गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, अगर तुमने लिंक कर रखा है अपने लैपटॉप के साथ, तो तुम उन्हें भी डिसेबल रखो अगर परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि देखो वो भी पीछे से बैठ के ना रैम वगैरह चूस रही होती है और तुम्हें पता ही नहीं होता। तो वन ड्राइव को तो मैं खुद यूज नहीं करता, और अगर तुम भी नहीं करते तो उसको जाके डिसेबल मार देना, हटा ही देना भाई, तेरी जरूरत नहीं है हमें। या फिर अगर तुम ब्राउजर यूज कर रहे हो, तो वैसे तो हर कोई क्रोम यूज करता है, और क्रोम अपने आप में एक जायंट है भाई रैम खाने के मामले में। बाकी उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज भी काफी ज्यादा रैम कंज्यूम करता है। तो मैं यही कहूंगा कि किसी एक ब्राउजर को यूज करो, दूसरे ब्राउजर को हटा ही दो, खामा पीछे बैठा रैम खाएगा तो कोई फायदा नहीं है उसका। और गेमिंग स्टार्ट करने से पहले या तो अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट मार लो, या फिर रैम की यूसेज को जरूर खाली कर देना, क्योंकि रैम बहुत इंपॉर्टेंट है गेम खेलने के लिए। और अगर रैम थोड़ी सी भी भरी है ना, तो गेम या तो क्रैश कर जाएगा या फिर स्टटरिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी काफी ज्यादा क्रूशियल चीज है, तो बैकग्राउंड एप्स का भी ध्यान रखा करो। नेक्स्ट है अपना नेटवर्क सेटअप। वैसे तो मैं गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर प्रेफर करूंगा कि अगर तुम कोई नेटवर्क वाला गेम खेल रहे हो, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर टाइप का गेम, तो लैन केबल यूज करो, ताकि तुम्हें जीरो लेटेंसी मिले, ऑलमोस्ट जीरो लेटेंसी। अगर लेटेंसी ज्यादा होगी, पिंग हाई होगा, तो भाई वैसे तुम्हारा गेम स्पॉइल हो जाएगा, बिल्कुल खेलने का मजा नहीं आएगा। तो या तो लैन केबल यूज करो, और अगर किसी वजह से लैन केबल यूज नहीं कर सकते तो वाईफाई के थ्रू गेम खेलो, लेकिन उसमें भी वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज वाला यूज करना। अब तो वाईफाई 6 वाले राउटर्स भी आ चुके हैं, तो अगर वाईफाई 6 तुम्हारे राउटर में सपोर्टेड है तो वाईफाई 6 यूज करो। गेमिंग लैपटॉप्स में आजकल वाईफाई 6 आता है आराम से, उसमें तुम्हें और भी कम लेटेंसी मिलेगी और काफी बढ़िया नेटवर्क स्पीड मिलेंगी, तो गेम खेलने का मजा आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज और, अगर बैकग्राउंड में कोई चीज डाउनलोड वगैरह हो रही है ना ब्राउजर के अंदर या कहीं पे भी, तो उसे जरूर भाई तुम पॉज कर देना, वरना फिर वो भी इशू क्रिएट करेगा। गेम खेलते वक्त कोई चीज नहीं टकरनी चाहिए। तो अगर तुम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, तो तुम डेफिनेटली अपने गेमिंग लैपटॉप को मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे यूज कर पाओगे, और ये डिफरेंस तुम खुद फील करोगे जब मेरी बातों को अप्लाई करोगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी एक गेमिंग लैपटॉप को यूज कर रहा है या खरीदने वाला है या खरीद चुका है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बाकी मैं कुछ बढ़िया गेमिंग लैपटॉप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम खरीदने का प्लान कर रहे हो तो उन्हें जरूर चेकआउट कर लेना, मैं अपनी रिकमेंडेशन डाल दूंगा। बाकी कमेंट करके बताओ कि तुम अभी कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो, कितने टाइम से यूज कर रहे हो, भाई मुझे जानना है। बाकी लाइक सब्सक्राइब सारी चीजें कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।